दरअसल उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों चर्चा में है और उसकी वजह है जिम कॉर्बेट के टाइगर नहीं बल्कि बाघों के संरक्षण के लिए बने देश के सबसे पुराने नेशनल पार्क में मजारों की आई बाढ़। जिम कॉर्बेट में मजारों की बढ़ती संख्या से सरकार एक्शन में आ गई है। वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन की बात कही गई। हम आपको दिखाते हैं जिम कॉर्बेट में मजार को लेकर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, अब वहां जानवर कम और मज़ारें ज्यादा दिखाई देती हैं। जिम कॉर्बेट के अंदर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करते ही आपको मज़ारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपको एक मज़ार दिख रही होगी, लेकिन आगे बढ़िए तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। सर्वे जो उत्तराखंड सरकार ने करवाया है उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा अवैध मज़ारें उत्तराखंड में पाई गई हैं। ये केवल एक तस्वीर नहीं है, आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। इस जंगली इलाके में 2 मज़ारें बनी हैं जो पूरी तरीके से अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट की आप अगर रूलिंग की बात करेंगे तो भी, या उत्तराखंड सरकार की बात करेंगे तो भी, वो तीसरी मज़ार है जो यहाँ से आप पैदल चल कर आइए, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर आपको 3 मज़ारें यहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ पर नीले रंग की चादर चढ़ी हुई है। 3 मज़ारें इस दरमियान है और सामने, इसी के सामने अगर कैमरामैन जूम करेंगे आपको 2 मज़ारें सामने नजर आएंगी। तो केवल इस फील्ड पर 5 मज़ारें मैंने आपको दिखाई, और थोड़ा सा कैमरा अगर उधर जाएगा तो 6ठी मज़ार और 7वीं ये लंबी चौड़ी बड़ी खड़ी हुई मज़ार केवल इस एरिया में, जो मुझे लगता है अगर पूरा मैं इधर रेडियस और पूरा सर्कमस्टेंस जोड़ूं तो कुल मिलाकर 1 किलोमीटर में पूरा ये एरिया होगा। इन मज़ारों पर चादर चढ़ी हुई है, बाकायदा रंग रोगन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर लोगों की आवाजाही है, जबकि ये एक रिजर्व क्षेत्र है। बिना अनुमति के यहाँ पर आवाजाही मना है। इसके बाद भी यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। आखिर कैसे और क्यों? और अब हमको जो तस्वीर दिखाएंगे यहाँ से, वो देखकर शायद आप चौंक जाएं। एक लंबी चौड़ी गुंबद लगी बनी हुई मज़ार आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये पूरा सरकारी जमीन है, या यूं कहें कि जंगली इलाका है। जिम कॉर्बेट के अंतर्गत ये जमीन पूरी आती है जहां पर आप इसको मज़ार को देख रहे हैं। इन मज़ारों पर जाने वाले लोगों का दावा है कि साल 2000 के आसपास ये मज़ारें बनना शुरू हुई। पहले 1 बनी और अब ये संख्या 50 तक पहुंच गई है। मुरादाबाद से कितनी बार पहले आ चुके हैं यहाँ पे? मैं पे समझ लो सन 2002 से आ रहा हूँ। 2002 से आ रहे हैं? हाँ, 2002 से। अच्छा, ये जैसे इलाका जंगली है, आपको पता होगा जंगली इलाकों में जो है, जो जंगल का एरिया होता है वहाँ पर मना होता है सब बनाना। जी जी बिल्कुल। यहाँ हम एक बात साफ कर दें कि हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सरकारी जमीन पर किसी तरह का धार्मिक निर्माण गैर कानूनी है। फिर यहाँ पर मज़ारें कैसे बन रही हैं? अब इसकी असली वजह सुनिए। साल से आप रामनगर को देख रहे हैं। ये जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने ऑर्डर दिया है सर्वे कराने का कि लीगल जो है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। ये किस तरह की तस्वीरें यहाँ, क्या यहीं पर है या हर जगह इस तरह की तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें तो अमूमन आम बात हो गई है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा सरकारी जमीन है, वन विभाग का एरिया है। यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा ऐसी मज़ारें बन चुकी हैं, जो अब से नहीं धीरे धीरे इनमें काम हो रहा है। यहाँ से पहाड़ को जाने वाले, जिसमें रेता बजरी जाता है ट्रकों में, तो वो ट्रक वाले भी क्या करते हैं कि 2-2 ईंटें अपनी निकाल के उन मज़ारों के बाहर छोड़ते हुए जाते हैं, कि भविष्य में उसका निर्माण उन 2-2 ईंटों की सहायता से वो लोग कर सकें। इधर रास्ते में हमने देखा होगा, गर्जिया की तरफ को जाते समय एक मज़ार पड़ती है लदुआ के आसपास, तो वहाँ आपने देखा होगा 2-2 ईंटें रखी हुई हैं। जब हम बचपन में आज से 20 साल पहले यहाँ देखते थे तो हमें बड़ी हैरानी होती थी कि ये ईंटें यहाँ क्यों रखी जाती हैं, 2-2 ईंटें। कई बार हमने पूछा भी लोगों से, भाई यहाँ क्यों रखी गई हैं, और वो आज जाकर समझ में आया कि वो 1 फुट की दीवार आज 9 फुट की दीवार बन चुकी है। मज़ार जिहाद बंद करो, मज़ार जिहाद बंद करो। धर्म की आड़ में इस अवैध कब्जे का विरोध में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंगल के अंदर ही टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट ऑफिस मौजूद है, फॉरेस्ट रेंजर तैनात हैं, फिर भी अतिक्रमण कैसे हो रहा है?
ये एक गंभीर मामला है। यदि ऐसी मज़ार अतिक्रमण करके बनाई गई हैं तो उनको हटाने का काम तुरंत किया जाएगा। पूरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले 23 साल से मज़ारें बन रही हैं। 50 से ज्यादा अवैध मज़ारें बन गई हैं। अब तक ये मज़ारें प्रशासन और सरकार की निगाह से छिपी कैसे रही? समर्थ श्रीवास्तव, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आज तक। तो समर्थ की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। समर्थ मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। समर्थ, आपने ये मज़ार जिहाद जो कवरेज की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त चारों तरफ ये रिपोर्ट छाई हुई है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, उत्तराखंड सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है। जरा एक बार हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए कि क्या देखा, क्या आपको हैरान किया और क्यों ये रिपोर्ट खास है, क्यों प्रशासन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए? शुभंकर, देखिए, खास ये रिपोर्ट इसलिए मानी जा सकती है कि किस तरह से यूं कहें धर्म या आस्था के नाम पर चीजें हो रही हैं जो शायद कहीं ना कहीं गलत हैं। जैसा कि मैंने कहा, धर्म का सम्मान है, इन सब चीजों का सम्मान है, पर अगर इसका गलत फायदा उठाया जाएगा तो शायद एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, जो शायद वक्त की जरूरत भी है। एक जगह पर एक व्यक्ति की 100 नमाजें कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। हम जब कई जगह पर कवर करने गए हैं तो एक व्यक्ति की जो मजार है वो कई जगहों पर पाई गई है। कहा यूं जाता है कि जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वहां पर उसकी मजार बन गई, पर सवाल यह है कि जिस इंसान की मृत्यु हुई उसके नाम पर 100 अलग अलग जगहों पर, बल्कि आप मानिए कि एक व्यक्ति जिनका हम अभी कवरेज करके आ रहे हैं, पीर नाम से उनकी मजार है, और वहां पर जो मौलाना है उन्होंने हमें यह बताया है कि एक मजार उनकी गुजरात के रेलवे स्टेशन पर भी बनी है। तो अगर मौत उत्तराखंड में हुई है तो आखिर वो मजार गुजरात के रेलवे स्टेशन में किस तरह से बनी है? उनका यह मानना है कि जहां मान्यता है वहां हम मजार खड़ी कर देते हैं। सवाल यह है कि जो ईंटों को रखने की कहानी है ये एक दिन में नहीं बन जाती है।